क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां कला संस्कृति विभाग के मंत्री जितेंद्र राय नवादा पहुंचे और नवादा नगर भवन में फिल्म फेस्टिवल का दीप जलाकर उन्होंने उद्घाटन भी किया है। उनके साथ गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर भवन में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार और निर्देशक भी शामिल हुए और मेहमानों को शॉल और मोमेंटम देकर सम्मानित भी किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में सभी इस्लामपुर विधानसभा के सभी जदयू के पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की है, जहां बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के द्वारा राजद को दिए गए जमीन मामले को लेकर कहा कि बिहार प्रदेश में नीति के मुताबिक जितने भी पार्टियां हैं उनका अपना कार्यालय होना चाहिए। सभी पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन भी मिलनी चाहिए। भी पार्टी को मान्यता है या उनका जो लोग है सांसद में, तो उनको जमीन आवंटित हुआ करती थी। तो प्रदेश में भी नीति होनी चाहिए कि भाई जितनी पार्टियां हैं उनका दफ्तर होना चाहिए, उनका कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय बनाने के लिए जमीन मिलना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ आरजेडी को देते हैं तब तो बहुत बड़ा भेदभाव है, तब तो बिल्कुल ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था खिलाफ है। अगर आपको जमीन देना तो एक नीति की तरह, नीति के तहत जितनी पार्टियां हैं जिनकी जो संख्या है उसके आधार पर या जो कोई भी मानक आप बना लीजिए, सब पार्टियों की बैठक बुला लीजिए, उसमें एक व्यवस्था ले लीजिए कि जितनी पार्टियां हैं उनको किसी एक मानक के आधार पर सबको जमीन दिया जाए, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज करिएगा, सिर्फ आरजेडी को दीजिएगा, तो यही ना लोग कहेगा कि नीतीश बाबू तो पहले से आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं। भी पार्टी को मान्यता है या रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिली। आधी रात को बोलबम के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा और कांवरिया भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए मंदिर पहुंचे और हजारों श्रद्धालुओं ने इस दौरान जलाभिषेक भी किया है। आखिरी सोमवारी पर कैसा रहा भक्तों का? इसको आखिरी न कहें, 8वीं सोमवारी कहें, और 8वीं सोमवारी के साथ साथ आज प्रदोष भी है। जो भक्त, जो महादेव के भक्त हैं, उस सावन भर पूजा, 2 दिन सावन भर पूजा नहीं की है और आज के दिन अगर जल चढ़ा लेते हैं किसी भी शिवालय मंदिर में, तो पूरे महीने भर का फल प्राप्त होगा। क्या कि आज प्रदोष में सोम प्रदोष है, तो श्रावण मास में बहुत कम पड़ता है और सोम प्रदोष है और 8वीं सोमवारी को पड़ी है। जाते सावन की बड़ी शुभ घड़ी है और कांवड़िए कुछ कम थे, लेकिन आम श्रद्धालु जो स्थानीय भक्त हैं उसकी भीड़ अभी लगातार चल रही है और लगभग 12 बजे से ही जलाभिषेक होगा।
अगली खबर सुपौल से है, जहां तटबंध के अंदर कोसी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। तटबंध के अंदर बसे हजारों लोग अब बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने तटबंध पर झुग्गी बनाकर ही डेरा डाल दिया है, तो कुछ ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के घर शरण लेनी भी शुरू कर दी है। वहीं जो लोग ऊंचे स्थानों पर तटबंध के किनारे शरण लिए हैं, उनकी स्थिति काफी मुश्किलों से भरी हुई है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी सुरक्षित जगह की तलाश में लगे हुए हैं। पूरन पंचायत से आए हैं, घर हुआ निर्मली, सब चीज़ नदी में सर भस गया है। एक भी जितना खाने वाला वस्तु था वो घर का ठाट टूट सारे भस गया। गाछ भी जितना था सारे भस गया। 2-3 बकरी था वो भी भस गया। कोई देखने वाला नहीं था, न नाव था, कुछ नहीं था। कहाँ आए हैं अभी हम लोग ऐसे ही सर बांध पर रखे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। 2-4 महीना रहेंगे यहीं पर। यहाँ पर भी पब्लिक घर रखने के लिए नहीं दे रहा है, यहाँ गाँव वाले सरकारी जमीन में। क्या नाम है आपका? शंकर। सब चीज भस गए, कुछो न बचल। बाँस आनलिए, कर्जा उठा कऽ करे छियै, घरहट करे छियै, जान लगवा कऽ की करबै। कहाँ से एलिए? निर्मली से एलिए, मुरम निर्मल। एखन कहाँ एलिए? अपने एहिठिना एलिए, या कोसी कॉलोनी में छियै। खबर मोतिहारी से है, जहां तकिया थाना के अंतर्गत पावर हाउस चौक के पास संवेदक राजीव रंजन की हत्या के संबंध में 5 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा सदर मोतिहारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन भी किया गया था। जहां गठित दल के अपराध कर्मियों की पहचान स्थापित कर अपराध कर्मियों के ठिकानों पर छापेमारी कर शूटर विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है और शूटर की निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी लगातार छापेमारी जारी है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अब खबर बाढ़ से है, जहां लक्ष्मीपुर गांव के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर एनटीपीसी थाने की पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद भी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि बेटा बाढ़ से सब्जी लेकर अपने गाँव बाइक से लौट रहा था, इसी दौरान सड़क हादसे का वो शिकार हो गया। वही घटना को अंजाम देकर चालक वाहन लेकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के एक नार गांव में मामूली विवाद को लेकर जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि साले की बकरी जीजा के खेत में चली गई थी और इसी को लेकर जीजा और साले के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद जीजा ने लोहे के रॉड से साले के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कैसे क्या हुआ बताइए? बकरी था जो झिंगन मांझू के खेत में चला गया,
उसी में बागझक होने के बाद इसका जो बोलने के लिए गया था, इसका जो सबला या खंती से दोनों मिलकर बाप और बेटा मारे। कौन था उसका? वो झिंगन को बेटा था। कौन लगता है इसका? इसका वो जीजा लगता है। जो मारा है वो कौन है? जीजा इसका। और मतलब जो मृतक वो साला है? हाँ साला है। काहे के लिए हुआ? काहे के लिए? बकरी खेत में, भिंडी खेत में गया था, इस चलते हुए। कौन गांव का मामला है? इकनार है सर। क्या नाम है इनका? इसका कारू मांझी नाम है। जो मारा? उसका झिंगन मांझी नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है मिठू मांझी। खबर रोहतास से है, जहां एसपी विनीत कुमार ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि टॉप 20 सूची में शामिल 19वें अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रमोद सिंह पिता राजकिशोर सिंह को रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने छपरा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराध कर्मी रोहतास जिले के अकोड़ी गोला थाना अंतर्गत बुधुवा कुहारी काव नदी पुल निर्माण कार्य के बेस कैंप पे लूट की घटना को अंजाम दिया करता था और गिरफ्तार अपराध कर्मी कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए रोहतास एसपी विनीत कुमार ने अकोड़ी गोला थाना और जिला आसूचना इकाई की विशेष टीम का भी गठन किया था, जिसके बाद गठित विशेष टीम ने फरार अभियुक्त प्रमोद सिंह को छपरा से अब गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानते हैं कि बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार जिले में टॉप 10 और टॉप 20 क्रिमिनल्स के विरुद्ध जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि टॉप 10 में हम लोग अब तक 7 गिरफ्तारी कर चुके हैं। टॉप 20 में बहुत खुशी के साथ हम आपके समक्ष घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग की 19वीं गिरफ्तारी है, 19। तो मात्र एक अभियुक्त तब बच जाएंगे टॉप 20 वाले। इस केस की अगर बात करें जिसके बारे में हम लोग अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, अकोड़ी गोला थाना के अंतर्गत दिनांक 19-20 अक्टूबर 2022 को रात्रि में गांव बनवा महुरी के काव नदी में पुल निर्माण का काम चल रहा था। निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले जेसीबी ट्रैक्टर आने सामान को लूटपाट करने की घटना कारित हुई थी। इस कांड को बहुत ही गंभीरता से लिया गया था और वादी के आवेदन के आधार पर अकोड़ी वाला कांड संख्या 149/22 दर्ज किया गया और डकैती की धारा इसमें लगाई गई थी। इसमें कुल 12 अपराध कर्मी शामिल थे और इसमें से 9 को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। एक को हम लोगों ने आत्मसमर्पण कराया पुलिस की दबिश की वजह से और इसमें फिर 11वां व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है। व्यक्ति का नाम प्रमोद सिंह है, पिता का नाम राजकिशोर सिंह, गांव अरुवा, थाना भगवानपुर, जिला सिवान के रहने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।